नदी का पानी जब बहता है तो वह फाटक गेट को धकेल कर बंद कर देता है। झुका हुआ फाटक पानी के दबाव में और ज्यादा मजबूती से बंद हो जाता है, जिससे एक तरफ का जल स्तर ऊपर उठने लगता है। इस स्थिति में अगर आप फाटक को दोबारा खोलने की कोशिश करें तो पानी का भारी दबाव उसे खुलने नहीं देता। लेकिन फाटक के नीचे एक छोटा सहायक फलक होता है जिसे खोला जा सकता है। इससे पानी धीरे धीरे दूसरी ओर बहने लगता है। जैसे ही नदी के दोनों ओर पानी का स्तर समान हो जाता है, दबाव संतुलित हो जाता है और तब फाटक को आसानी से खोला जा सकता है। आज भी यही प्राचीन इंजीनियरिंग डिजाइन पनामा नहर में इस्तेमाल किया जाता है, जहां अलग अलग ऊंचाई वाली नहरों को आपस में जोड़ा जाता है। जब कोई जहाज नहर में प्रवेश करता है तो फाटकों की मदद से उस जहाज को ऊपर उठाया या नीचे उतारा जाता है ताकि वह अगली नहर की ऊंचाई के बराबर आ सके और फिर अपनी यात्रा जारी रखे। लेकिन इन फाटकों का आकार बहुत बड़ा होता है और उनका वजन हिंज और चेन को नुकसान पहुंचाने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए बाद में फाटकों को खोखली संरचना में बनाया गया ताकि वे पानी पर तैर सकें। अब जरा लंगर एंकर की बात करें। एंकर चेन की एक एक कड़ी का वजन लगभग एक फ्रिज जितना होता है और पूरी चेन का कुल वजन तो नीली व्हेल के बराबर भी हो सकता है। आप सोचते होंगे कि जहाज को स्थिर रखने में सबसे अहम भूमिका लंगर की होती है, लेकिन अगर लंगर कठोर समुद्री तल पर गिर जाए तो जहाज फिर भी बह सकता है और लंगर भी समुद्र तल पर घिसटा रहता है। असल में लंगर सीधे नीचे नहीं फेंका जाता। पहले सैकड़ों फीट लंबी एंकर चेन पूरी तरह खोल दी जाती है, जो समुद्र तल पर एक मेहराब जैसी आकृति बनाते हुए जहाज से जुड़ी रहती है। जब समुद्री लहरें जहाज से टकराती हैं तो उनका झटका चेन की कड़ियों में फैल जाता है, लेकिन ये ताकतें आमतौर पर इतनी नहीं होती कि पूरी चेन को उठा सके। इसीलिए जहाज को वास्तव में स्थिर रखने का काम लंगर और उसकी भारी चेन का संयुक्त वजन करता है, सिर्फ लंगर अकेला नहीं।